वैवाहिक जीवन की असली सुंदरता। मिडिल क्लास दामाद की एक सीख देने वाली कहानी। नव्या निहाल नाम के लड़के से बहुत प्यार करती थी, मगर नव्या के पेरेंट्स ने नव्या को निहाल से शादी करने के लिए मना कर दिया था, क्योंकि निहाल एक मिडिल क्लास फैमिली से था और मामूली सी जॉब करता था और नव्या के पेरेंट्स बहुत ही अमीर थे। नव्या के पेरेंट्स उसकी शादी अपने जैसे किसी अमीर घराने में करवाना चाहते थे, ताकि ज़िंदगी में उसे हर वो सुख सुविधा मिले जिसकी वह आज तक आदी थी। उस तरफ नव्या और निहाल दोनों एक दूसरे से बहुत प्यार करते थे। निहाल सच में बहुत ही अच्छा लड़का था और एक दूसरे के बिना नहीं रह सकते थे। इसलिए एक दिन नव्या और निहाल ने भागकर शादी कर ली। निहाल के घर वालों को नव्या बहुत पसंद थी, इसलिए उन्होंने नव्या को अपना लिया था। नव्या भी निहाल के घर वालों से कुछ ही दिनों में घुल मिल गई थी। शादी के कुछ ही दिनों बाद नव्या ने जॉब भी शुरू कर दी। रोज़ सुबह टिफ़िन बनाकर नव्या और निहाल साथ में ही जॉब के लिए घर से निकलते थे। रास्ते में इसी बहाने दोनों की बातें भी हो जाती। दोनों बहुत खुश थे। निहाल का घर छोटा था, मगर उसके घर में सबका दिल बहुत बड़ा था। कुछ महीनों बाद नव्या ने मायके वालों ने भी नव्या और निहाल को गलती के लिए माफ़ कर दिया और कभी कभार नव्या और निहाल को नव्या के पेरेंट्स खाने पे भी बुलाया करते थे। मगर नव्या के पेरेंट्स नव्या और निहाल को बार बार नीचा दिखाने की कोशिश करते रहते कि तुम्हारे पास तो ना ही ऐसा बड़ा घर है और ना ही घर में इतने सारे नौकर चाकर। नव्या समझदार थी। नव्या के पापा बात बात में सुनाते रहते कि तुमने ऐसे लड़के से शादी करके कितनी बड़ी गलती की है। यहाँ तो तुम ऐशो आराम से पली बड़ी हुई हो, मगर निहाल के साथ तो तुम्हें छोटी छोटी चीज़ के लिए भी अपने मन को मारना पड़ता है। अब भी वक्त है, अगर तुम चाहो तो निहाल के साथ यहाँ रहने आ सकती हो और निहाल को हम अपना बिजनेस पार्टनर बना लेंगे। आराम से ज़िंदगी बीत जाएगी। मगर नव्या और निहाल को घर जमाई बन के रहना पसंद नहीं था। वह साफ मना कर देते। दोनों को अपना स्वाभिमान प्यारा था। नव्या की एक बहन निशा भी थी, जिसकी शादी बहुत अमीर घराने में हुई थी। इसलिए निशा भी अपने जेवर और कपड़े दिखाकर बार बार निहाल और नव्या को नीचा दिखाने की कोशिश में लगी रहती। मगर निहाल बहुत ही सीधा लड़का था। वह इन सब बातों पे गौर नहीं करता था। वह एक ईमानदार, स्वाभिमानी और मेहनती लड़का था। निहाल को मुफ्त की रोटियां तोड़ना अच्छा नहीं लगता था। उसके पास जो है, जैसा है, वह उसी में खुश रहना जानता था और अपने मेहनत पे वह आगे बढ़ना चाहता था। निहाल ने नव्या से शादी से पहले ही इस बारे में सब कुछ बता दिया था, ताकि महलों में पली बड़ी नव्या को शादी के बाद मिडिल क्लास फैमिली में शादी करने का पछतावा ना हो। नव्या का एक सबसे छोटा भाई भी था, जिसकी अब शादी होने जा रही थी। वह भी बहुत बड़े घराने में। शादी बहुत ही धूमधाम से होने जा रही थी। शहर के बहुत बड़े बड़े लोगों को बुलाया गया था, जैसे मानो राजा महाराजा के घर में शादी हो रही हो। ऐसे पूरा घर रोशनी और फूलों से सजाया गया था। सब लोग सज धज के आए हुए थे। सबने हजारों की साड़ियाँ और गहने और शेरवानी पहनी हुई थी। नव्या की बहन निशा का भी आज ठाठ ही कुछ और था। निशा बार बार अपनी साड़ी और गहने नव्या के सामने ठीक करते हुए दिखा रही थी कि जैसे उसके पास इतना कुछ है और तुमने सिंपल सी एक सिल्क की साड़ी और बालों में वही पुराने ज़माने का गजरा लगाए हुए था। मगर निहाल को आज भी नव्या इसी साड़ी और गजरे में सबसे खूबसूरत लग रही थी। नव्या और निहाल अपने भाई को शादी का गिफ्ट देने स्टेज पे गए। उनके हाथों में एक छोटा सा बॉक्स था। बॉक्स देखकर ही निशा और नव्या के पेरेंट्स समझ गए कि नव्या गिफ्ट में अपने भाई को कुछ खास नहीं देने वाली। नव्या को फिर से नीचे दिखाने के लिए निशा ने सबके सामने नव्या के हाथ से वह गिफ्ट ले लिया और सबके सामने खोल के देखा तो उसमें एक कपल वॉच ही थी। निशा ने कहा, आज के दिन तो अपने भाई को सोने की चेन ला के देते, ये क्या मामूली सी घड़ी लेके चले आए। कुछ तो लिहाज किया होता और खुद भी ढंग के कपड़े पहन के आते। ये क्या सड़क से उठाकर कुछ भी लेके और पहन के चले आए। नव्या से उसका और उसके पति का ऐसा अपमान सहा नहीं गया। उसने पलटकर निशा को जवाब दे दिया कि अगर आप लोगों को हमारा रहन सहन पसंद नहीं तो कोई बात नहीं, आज के बाद हम यहाँ कभी नहीं आएंगे। आपको आपकी हवेली मुबारक
और मुझे मेरा प्यार। मैं अपने निहाल के साथ बहुत खुश हूँ। भले ही हमारा घर छोटा है मगर उसमें खुशियाँ ढेर सारी हैं। भले ही हमारा गिफ्ट छोटा है मगर उस छोटे से गिफ्ट में हमारा ढेर सारा प्यार और आशीर्वाद छुपा है। ये शायद आपको नहीं दिखेगा क्योंकि आपकी आंखों पे तो पैसों की पट्टी लगी हुई है, इसलिए इससे ज़्यादा आपको कुछ नहीं दिखेगा। कहते हुए नव्या निहाल का हाथ पकड़कर उसे अपने साथ वहाँ से लेकर चली जाती है। सब नव्या और निहाल को जाते हुए देखते ही रह जाते हैं। दोस्तों, किसी भी इंसान का मान सम्मान उसका फाइनेंशियल स्टेटस देखकर नहीं किया जाना चाहिए, क्योंकि रुपया पैसे से सिर्फ ज़िंदगी के साधन खरीदे जा सकते हैं, पर ज़िंदगी की सच्ची खुशी आपसी प्रेम और एक दूसरे को समझने में है, जो कि दुनिया में कहीं नहीं बिकता। वैवाहिक जीवन की असली सुंदरता एक दूसरे का साथ निभाने में है। यदि पति या पत्नी किसी की भी अगर अपने भी अवहेलना करें या नीचा दिखाएं तो उसके लिए खड़े रहने में है। मैं उसके बिल्कुल पक्ष में नहीं कि पैसों का कोई महत्व नहीं या भागकर शादी करना कोई सराहनीय कार्य है, पर जब दो समझदार वयस्क और आर्थिक रूप से सक्षम लोग शादी करते हैं, अपने दायित्व बखूबी निभाते हैं, तब सिर्फ पारिवारिक स्टेटस के आधार पर कदम कदम पर नीचा दिखाना बिल्कुल गलत है। आशा है कहानी ज़रूर पसंद आई होगी। अपने विचार कमेंट बॉक्स में ज़रूर शेयर करें। कहानी पसंद आई तो अपने मित्र और प्रियजनों के साथ भी शेयर ज़रूर करें। आपसे अनुरोध है, अगर आप चैनल पर नए हैं तो ऐसी ही नई नई शिक्षाप्रद मनोरंजक कहानियाँ सुनते रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। कहानी अंत तक सुनने के लिए आप सभी का दिल से बहुत बहुत धन्यवाद। तो फिर मिलते हैं मेरे अगली कहानी में। तब तक के लिए आप लोग अपना ध्यान रखिए, खुश रहिए, ऐसे ही कहानियाँ सुनते रहिए।